गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 1 कक्षा 12वीं की कुछ अभ्यास सीखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हल करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ होता है पढ़कर के जो समझ हम ग्रहण करते हैं, जो गद्यांश दिया रहता है उस गद्यांश को पढ़कर के जो समझ हमारे अंदर हम ग्रहण करते हैं और उसको अपने शब्दों में जो सार अपने मन में जो बनाते हैं वह हमारा कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। अब जब हम देखेंगे कि हमारे सामने कोई भी पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज को हमको केयरफुली रीड करना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है और पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देना है, तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारे पास जो टाइम लिमिट है, कितने घंटे का कितने मिनट का हमको ये समय दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, और उसके अनुसार से हम इसको डिवाइड करेंगे कि कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं और कितना समय हमको इसमें लेना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पूरे अनसीन पैसेज या जो गद्यांश दिया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम पूरा गद्यांश पढ़ें पहले एक बार दो बार, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको हम हल करें। ठीक है, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें। दूसरा तरीका है कि हम जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें उसको पूरे एक बार दो बार तीन बार अच्छे से पढ़ लें और उसके प्रश्न के नीचे मार्क करें, एक लाइन बना लें कि कहां से कहां हमको कौन कौन से शब्द इन प्रश्नों के बीच में आ रहे हैं। इसके बाद हम पैसेज की ओर चलते हैं और पैसेज को केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं और यहाँ जो क्वेश्चन में जो शब्द यहाँ पर मिलान हुए हैं इन शब्दों को जिनको तुमने अंडरलाइन किया हुआ है उसी को यहाँ पर हमको फिर से अंडरलाइन करना है कि किस क्वेश्चन का आंसर जो शब्द है वो यहाँ किस लाइन में मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा, दो बार तीन बार क्वेश्चन को पढ़ लिया और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने क्या किया कि जब हम पैसेज को पढ़ते हैं उस समय उस क्वेश्चन के जो अधिकांश शब्द हैं वो कहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, और जहां मिल रहे हैं तो क्या वह उसका उत्तर वहां बन रहा है, इस बात को हमको समझना है और समझ करके उसी को हमको उत्तर लिखना है। तो दिए गए समय में चूंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर एक टाइम लिमिट में होता है और उस समय सीमा में हमको दिए गए क्वेश्चन को समझ करके हल करना है और यही है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पढ़ने की समझ। हम पढ़ करके और प्रश्न का किस प्रकार से उत्तर देते हैं यह हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, हम किस प्रकार से उसको समझ विकसित करते हैं अपने अंदर। ठीक है, एक अनसीन पैसेज हमने यहाँ पर लिया हुआ है जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 12वीं में जमशेदजी टाटा वांटेड टू मेक टेक्सटाइल्स इन नागपुर इन द 18th century with the cotton grown there। 1800 सन में जमशेदजी टाटा ने नागपुर में टेक्सटाइल मतलब कपड़े की जो मिल है वो लगाने की सोची। अब नागपुर हैड नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देन इन मैनचेस्टर के जो मैनचेस्टर है वह यहाँ पर जो नागपुर है वहां पर कोई किसी प्रकार की टेक्सटाइल मिल नहीं था। कारण क्या है, कारण यह है कि यहाँ का जो तापमान था, नागपुर का तापमान अधिक था और टेक्सटाइल मिल्स के लिए जो उसका तापमान कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए, वातावरण में नमी होना चाहिए, मैनचेस्टर जैसा उसका वातावरण होना चाहिए। तो जमशेदजी was told that Nagpur's weather was not suitable as it was too dry। जमशेदजी ने पाया कि नागपुर का जो मौसम है वह मैनचेस्टर से काफी ज्यादा है, फिर भी उन्होंने कहा he said all right I will bring Manchester's weather in the Nagpur। हम अब नागपुर में मैनचेस्टर का मौसम लेकर आएंगे, मैनचेस्टर का मौसम लेकर के आएंगे। he imported humidifiers and started Indian first